वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित्त सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से
कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के इस पावन 26वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए, इन्हें बढ़ाने के लिए, इनकी पूर्ति के लिए और भक्तों को प्रेम लुटाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और वसुदेव जी उन्हें एक सूप में बिठा करके गोकुल छोड़ने के लिए गए। और जब नंद महल में लाला के जन्म की सूचना मिली तो वहां पर बड़ा नंदोत्सव मनाया गया, जो कि 1 माह तक चला, ऐसा वर्णन आया है। नंदोत्सव मनाया गया और सभी ग्राम वासियों को, नगर वासियों को बधाइयां लुटाई गई। सभी ने हर्ष मनाया, खुशी मनाई। सभी गोपियां दौड़ती हुई लाला को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए आई और इस प्रकार आनंद मग्न होकर के नंदोत्सव मनाया गया। वस्तुतः उत्सव जो है ये बाहरी रूप से या बाह्य रूप से जितना मनाया जाता है उतना ही अंदर होना चाहिए। हम प्रयास करें कि हम इस नंद उत्सव को अपने मन में मनाएं। देखिए, जब कोई शुभ समाचार होता है, शुभ सूचना प्राप्त होती है, आपको किसी शुभ कार्य में जाना हो, श्रेष्ठ कार्य में, कोई उत्सव में जाना हो, तो यदि आपका मन उद्विग्न है, यदि आपका मन परेशान है, तो आपका मन उत्सव में लगेगा ही नहीं। आप भले ही बाहर से कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, बाहर से कितने भी उत्सव का आनंद लेने का प्रयास करें, किंतु यदि अंदर उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं बन सकता। तो जिसके मन में उत्साह होता है वही उत्सव मना सकता है। और भगवान गोकुल में पधारे। गोकुल का क्या अर्थ है? गो को उपनिषदों में इंद्री का रूप माना गया है। गो मतलब कि इंद्री। संस्कृत में इंद्री का एक अर्थ है गो। तो गो मतलब इंद्रियां और कुल यानी कि समूह। तो इंद्रियों का समूह यानी कि हमारा हृदय, जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो जब हमारे हृदय में भगवान आकर के बस जाते हैं तब गोकुल में भगवान जन्म लेते हैं। तो गोकुल में भगवान के जन्म लेने का अर्थ यही है कि हम हमारे हृदय में भगवान की छवि को, भगवान को, उनके स्वरूप को धारण करें। और जब भगवान हमारे हृदय में आकर के निवास करेंगे तभी जाकर के हमें उत्साह होगा और मन में उत्सव होगा। तो इस उत्सव को मन में मनाना है। बाहरी रूप से आपको उत्सव मनाएं, ये तो बढ़िया बात है, किंतु अंदर भी उत्सव होना चाहिए। अंदर निराशा नहीं होना चाहिए। और भगवान का जो दास होता है, जो भक्त होता है, वो कभी निराश नहीं होता। भगवान का दास
कभी न रहे निराश। तो प्रभु का दास जो होता है वो कभी निराश नहीं होता, उसके मन में सदैव उत्सव होता है, सदैव आनंद होता है, हर परिस्थिति में आनंद होता है। तो इसलिए गोकुल में भगवान ने इसलिए जन्म लिया कि भगवान हमारे हृदय में जन्म ले, हमारे हृदय में प्रकटे, उनकी छवि हमारे हृदय में बने। तो हम लोग वास्तविक उत्सव तभी मना पाएंगे जब हमारे हृदय में उत्सव होगा, हमारे हृदय में आनंद होगा। और उत्सव कब होगा? जब मन में शोक नहीं होगा, संताप नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तो इसलिए हृदय से उत्सव मनाइए, मन से उत्सव मनाइए। विभिन्न संतों को हम देखते हैं जो कोई बाह्य रूप से कोई उत्सव नहीं मनाते किंतु फिर भी आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह नित्य उत्सव मनाते हैं, नित्य आनंद में रहते हैं, अपने हृदय में उत्सव मनाते हैं। इसीलिए उन्हें कभी शोक, संताप, चिंता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव और उत्सव तभी सार्थक है जब हम तन के साथ साथ मन भी उत्सव में रम जाए। तन से उत्सव मनाए ही मन भी उत्सव मनाए। तो मन से भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के इस उत्सव को, नंदोत्सव को मनाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का पान करा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि जब भगवान 4 दिन के हुए तो उनके इस बाल स्वरूप को देखने के लिए शिवजी पधारे। अब भगवान के स्वरूप का दर्शन तो भगवान ने कई बार किया है, भोलेनाथ ने कई बार किया है, किंतु भगवान के बाल स्वरूप को नहीं देखा। और जब तक भोलेनाथ भगवान के किसी स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो ये तो बाल स्वरूप है और बालक की छवि ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कितना भी अहंकारी, कितना भी क्रोधी क्यों न हो, वो बालक को देख करके एक बार उसका हृदय जरूर पिघलता है। तो ये तो भगवान भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, जो भक्तों के ऊपर इतना रीझ जाते हैं। तो भगवान के इस बाल स्वरूप को देख करके कितने मोहित हो गए होंगे, ये आप ही समझ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जब भगवान बाल गोपाल 4 दिन के हुए तो उन्हें दर्शन करने के लिए आए, किंतु अब यदि भोलेनाथ स्वयं उनका रूप बना करके आए तो उन्हें तो कोई घुसने ना दे, और यदि कोई पहचान ले तो उनके चरणों में गिर जाए, उनकी पूजा अर्चन चालू हो जाए, और इस प्रकार तो भगवान और उनके लीला में विघ्न हो जाएगा। तो इसलिए भोलेनाथ स्वरूप बदल करके भगवान के दर्शन के लिए आए। भगवान के स्वरूप के लिए, दर्शन के लिए भोलेनाथ पधारे हैं, अपने स्वरूप को बदल लिया है, किंतु फिर भी भगवान का तेज इतना दिव्य है, भोलेनाथ का तेज इतना दिव्य है कि फिर भी उस स्वरूप के बदल लेने के बाद भी फूट फूट करके बाहर आ रहा है। तो एक साधु का वेश रख लिया, अपने बड़ी बड़ी जटाएं और गले में सर्प, वो तो पड़ा ही हुआ था, तो गले में सर्प धारण करके और अलख निरंजन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के महल में, नंद महल में पधारे और आंगन में आकर के जोर जोर से आवाज देने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ऐसा सुनते ही माता यशोदा ने एक दासी को बाहर भेजा कि बालक का जन्म हुआ है और इतने दिनों से कुछ न कुछ याचक कुछ न कुछ लेने के लिए आ ही रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई याचक हो जो कुछ लेने आया हो। तब दासी ने कहा कि अरे बाबा, क्या चाहिए तुझे? तब भोलेनाथ बोलने लगे कि मुझे तो लाला का दर्शन करना है
और लाला के दर्शन के लिए ही मैं आया हूँ। दासी ने ये बात जाकर के माता यशोदा को बताई। तो माता यशोदा ने कहा कि वो जो भी मांगे उन्हें दे दो, किंतु लाला का दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। तब दासी ने बाहर आकर के कहा कि बाबा तुझे जो भी चाहिए वो ले ले, किंतु लाला तो अभी मस्ती कर रहा है, आनंद में है, इसलिए लाला का दर्शन तो तुझे नहीं हो सकता। अब भोलेनाथ कहने लगे कि जब तक लाला का दर्शन ना हो तब तक तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब दासी ने फिर जाकर के ये बात माता यशोदा को बताई। तो माता यशोदा उन्हें देखने के लिए बाहर आई कि शायद मुझसे मान जाए। और जैसे ही माता यशोदा ने भगवान के स्वरूप को देखा तो बड़ी बड़ी जटाएं, कमंडल, गले में सर्प धारण किए हुए हैं, और जैसे ही इस स्वरूप को देखा तो वैसे ही देखते ही रह गई और घबरा करके बोली कि बाबा जो चाहिए वो ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, किंतु लाला का दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं भी हटी हूँ, जब तक लाला का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो यहीं चिमटा गाड़ करके और यहीं बैठ जाऊंगा, और भले ही प्राण त्याग दूंगा किंतु यहाँ से जाऊंगा नहीं। माता यशोदा भी अड़ गई कि कुछ भी हो जाए मैं तो देखो लाला का दर्शन कराऊंगी ही नहीं। ऐसा कहकर माता यशोदा अंदर चली गई और भोलेनाथ भी आंगन में जाकर के बैठ गए। ब्रज में आज भी जो नटेश्वर महादेव हैं वो इन्हीं का स्वरूप है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दर्शन के लिए आज भी वहां पर बैठे हुए हैं 84 कोस परिक्रमा में। माता यशोदा अंदर चली गई। अब भोलेनाथ ने आंगन में चिमटा गाड़ा, बैठ गए और आंख बंद करके भगवान बाल गोपाल को याद किया और कहा कि प्रभु अब मैंने तो सब प्रयास कर लिए किंतु संभव नहीं हो पाया, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि आप ही लीला करने में माहिर हैं और लीला तो आप ही जानते हैं, हमारे बस की बात नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं, और ऐसा कह करके बाल गोपाल जोर जोर से रोने लगे। अब जब माता यशोदा ने देखा कि जोर जोर से रोने लगे तो उन्हें दूध पिलाया, खिलौने से खिलाया, किंतु फिर भी लाला चुप ना हो तो फिर अब क्या करें। तो एक गोपी ने कहा कि शायद लाला को नजर लग गई है तो मैं नजर उतार देती हूँ। तब नजर उतारी, किंतु नजर उतारने के बाद भी लाला चुप ना हो और जोर जोर से रोने लग गए। भगवान की लीलाएं भी बड़ी मधुर हैं। जोर जोर से रोने लग गए। अब माता यशोदा को लगने लगा कि हो सकता है कि इसे कोई ज्वर हो, बुखार हो, कोई पीड़ा हो रही हो, इसलिए शायद ये बालक रो रहा है। तो एक गोपी एक वैद्य को बुला करके लाई। वैद्य ने आकर के देखा, सब जांचा परखा और कहा कि बालक तो बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ है। अब माता यशोदा और चिंता में पड़ गई कि नजर भी ना लगी, कोई पीड़ा भी नहीं है, फिर भी बालक रोए जा रहा है, और लाला भी जोर जोर से रोने लग गए। अब एक गोपी ने बोला कि शायद किसी ने इसके ऊपर टोना टोटका किया है, तो इसलिए मैं जाती हूँ, देखती हूँ, कोई बाबा जी को लेकर के आ जाती हूँ, वही टोना उतारेगा। माता यशोदा ने कहा ठीक है। ऐसा कह करके एक गोपी एक बाबा जी को लेने के लिए गई, किंतु बाहर गई तो वैसे ही आंगन में भोलेनाथ बाबा का वेश धर करके बैठे हुए थे। गोपी ने सोचा इन्हीं से पूछ लूं, शायद कभी यही उतार दे। तब गोपी ने बोला कि ए बाबा, हमारे लाला को शायद कोई भूत प्रेत लग गया है, टोना हो गया है।
तो क्या तुम ठीक कर सकते हो? भोलेनाथ तो तैयार ही बैठे थे। भोलेनाथ ने कहा, हाँ, मैं 2 मिनट में भूत उतार सकता हूँ, और मुझे देख के सब भूत उतर जाते हैं, क्योंकि भूत तो मेरे गण हैं। अब गोपी तो इस बात को नहीं समझ पाई, किंतु भोलेनाथ तैयार हो गए। गोपी अंदर गई और माता यशोदा को कहा कि बाबा जो बैठा हुआ है बाहर, उसने कहा है कि मैं टोना उतार सकता हूँ। तब माता यशोदा डरती डरती भगवान को लेकर के और बाहर आई। बाहर आकर के कहा कि ले बाबा, ये बालक को मैं बाहर ले आई, किंतु मैं यहीं से खड़े खड़े तू टोना उतार दे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, टोना उतारने के लिए तो गोद में ही लेना पड़ता है, और गोद में लिए बिना टोना नहीं उतारा जा सकता, तो इसे तो गोद में देना पड़ेगा। माता यशोदा ने कहा कि अच्छा हुआ लाला कोई टोना हुआ है, मुझे टोना नहीं हुआ, मुझे टोना होता तो क्या करता। फिर भी माता यशोदा ने बालक को, लाला को, भगवान को भोलेनाथ के गोद में रख दिया, और जैसे ही भोलेनाथ को दिया वैसे ही हमारे लाला ने रोना बंद कर दिया। अब माता यशोदा ने सोचा कि हाँ, ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष, हाथ में लेते से ही रोना बंद कर दिया बालक ने। और भगवान भोलेनाथ भगवान को हाथ में ले करके और ध्यान मुद्रा में चले गए, क्योंकि जहां एकाकार होता है वहां फिर बातचीत नहीं होती, वहां मौन हो जाता है। जहां दोनों एक रस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, जहां भक्त और भगवान एक रूप हो जाते हैं, तो फिर वहां वार्तालाप नहीं होता, वहां मौन हो जाता है। एक बार एक संत जो महाविद्वान थे, किसी गांव में रहते थे, तो एक दूसरे संत उसी गांव में पधारे और लोगों ने उनके सत्संग का आयोजन किया कि 2 संत महात्मा आपस में मिलेंगे, बातचीत होगी तो हमको भी कुछ ज्ञान मिलेगा। तो एक बड़ी सी सभा का आयोजन किया, सभी लोग इकट्ठे हो गए और दोनों संत आपस में मिले। एक संत इधर बैठे, एक संत इधर बैठे, और दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब न ये बोले न वो बोले, सिर्फ देख रहे हैं। और देखते ही देखते रात निकल गई। अब सभी लोग भी, सभी को नींद आने लग गई कि अब कुछ बोलेंगे, अब कुछ बोलेंगे, किंतु वो संत तो बैठे और एक दूसरे को देख रहे। रात भर हो गई और बैठे रहे, और फिर देख करके बाद में चले गए। लोगों ने संत से पूछा कि हे महाराज, हम तो सोचते थे कि आप कुछ बात करेंगे। तो संत ने कहा कि हमारी बात तो हो गई और रात भर बात चली। तो यही होता है, जब भक्त और भगवान एक दूसरे से एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो फिर वहां पर मौखिक वार्तालाप नहीं होता, मन से बातचीत होती है। इसलिए जैसे ही भगवान ने हमारे लाला को गोद में लिया, वैसे ही आंख बंद करके मन ही मन उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे। एक बार उनकी छवि को अपने नेत्रों में धारण कर लिया और एक टक ध्यान करने लगे। और इसीलिए भोलेनाथ अकेले भी आए थे। जब भोलेनाथ आ रहे थे तो उस समय उनके जो दूत श्रृंगी और भृंगी है के सेवक, उनने भी सांस चलने की जिद की थी। और जब भोलेनाथ ने मना किया तो उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं ले जाओगे तो हम सबको बता देंगे कि ये साधु नहीं है, ये तो भोलेनाथ है। किंतु फिर भी भोलेनाथ अकेले ही आए। वास्तविकता में भजन अकेले ही होना चाहिए। जब आप भक्ति करें तो एकांत में बैठ करके करें। हाँ, ये बात जरूर है कि जब कोई अच्छा आयोजन हो, कोई भगवान का भजन हो,
कोई भगवान की कथा चल रही हो तो जितने लोगों को आप वहां पर ले जा सकें भेजना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, साथ में लेकर के जाना चाहिए। किंतु यदि मंदिर जाएं तो प्रयास करें कि अकेले ही जाएं। क्यों? आप दूसरों को जाने की प्रेरणा जरूर दे सकते हैं, वो दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, किंतु मंदिर जाए तो अकेले जाए। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले जाएंगे तो उस दौरान मंदिर से, घर से मंदिर तक का जो रास्ता है उसमें आप की वार्ता स्वयं से होगी, आप अपने मन को देख पाएंगे। जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो अपना मनन चिंतन कर पाता है। तो इसलिए मंदिर जाए तो अकेले में ही जाएं, क्योंकि किसी के साथ में अगर जाएंगे तो उससे बातचीत करेंगे, वो फिर संसार में आसक्त हो जाएंगे, चार बातें वो करेंगे, चार बातें आप करेंगे। तो इस प्रकार भगवान को भूल करके किसी उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य को भूल करके फिर संसार में आसक्त हो जाएंगे। इसलिए मंदिर दर्शन करने जाएं, अकेले जाएं और भगवान का दर्शन करने के लिए जाएं तो वहां भगवान को एक टक देख करके उनकी छवि को हृदय में धारण करके, आंखों में धारण करके फिर बाहर आकर के थोड़ी देर के लिए बैठे। वो बैठा इसलिए जाता है कि जो छवि का दर्शन आपने किया है उस छवि को बाहर आकर के आप निहार सकें, उनका दर्शन कर सकें, उन्हें मन में धारण कर सकें। अब कुछ लोग तो दर्शन करने जाते हैं तो इस प्रकार से जाते हैं कि दर्शन तो कम करने जा रहे हैं, दर्शन देने जा रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार से दर्शन करने जाते हैं कि दर्शन देने जा रहे हैं, और कुछ लोग दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर के आंख बंद कर लेते हैं। यदि आंख बंद कर लेंगे तो फिर दर्शन कैसे करेंगे? तो इसलिए भगवान का दर्शन करके फिर आंखें बंद करके मनन करना है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं और उनसे पूछा जाए कि मंदिर में आपने क्या क्या देखा, तो वो बताएंगे अमुक व्यक्ति को देखा, अमुक व्यक्ति को देखा, सब कुछ बताएंगे, किंतु भगवान को देखा ये भूल जाएंगे। खास तो हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं। यदि किसी से कहा जाए कि भगवान ने आज किस रंग की पोशाक पहनी थी तो वो भी बहुत से लोगों को पता नहीं होता। दर्शन करके आ गए किंतु ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन तो किया है किंतु सिर्फ बाहरी आंखों से किया है, उसको धारण नहीं किया, मन गम्य नहीं किया, इसीलिए देख करके भूल गए। हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं किंतु देख करके भूल जाते हैं, और जिस ओर ध्यान आकृष्ट हो जाता है, मन आकृष्ट हो जाता है, वो चीजें ध्यान रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। तो भगवान का दर्शन करने जाए तो मन से दर्शन करें। और जब लाला को भगवान ने गोद में लिया तो वैसे ही मन से उनका दर्शन करने लगे और लाला का दर्शन किया, और लाला का दर्शन करके थोड़ी झाड़ फूंक करी ताकि लगे कि हाँ बाबा कुछ जानता है, ऐसा कह करके। और लाला को भगवान ने पुनः यशोदा माता को दे दिया। आपस में दर्शन करके वो पुनः अपने कैलाश को चले गए। किंतु भगवान भोलेनाथ के और हमारे लाला के, बाल गोपाल के मिलन का क्या अर्थ है? यदि आप भगवान कृष्ण के चरित्र को समझेंगे तो देखेंगे कि भगवान का चरित्र कैसा है। भगवान का ये जो अवतार है, कृष्ण अवतार, इसकी विशेषता ये है कि भगवान इसमें जो भी लीला करते हैं पूरे संसार में प्रवृत्त होकर के करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो प्रवृत्ति मार्ग को दर्शाते हैं। और इधर भोलेनाथ तो श्मशानवासी हैं, कैलाश में रहते हैं, बागंबर पहन करके, मुंडू की माला धारण करके, बड़ी सी जटा धारण करके, इस पे चंद्रमा धारण किया हुआ है, गले में सर्प है, भस्म लगाए हुए हैं। तो ये निवृत्ति मार्ग को दर्शाते हैं। तो भगवान कृष्ण प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, भगवान कृष्ण निवृत्ति को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण प्रवृत्त है तो भगवान भोलेनाथ निवृत्त है। और यही हरिहर मिलन का भी रहस्य है। जब समुद्र मंथन के समय भगवान भोलेनाथ भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए गए तो उसमें इतने मोहित हो गए कि भगवान की प्रवृत्ति और भगवान की निवृत्ति दोनों एक हो गई। तो जो बाहर से प्रवृत्त है
और अंदर से निवृत्त है। बाहर तो संसार में लगा हुआ है किंतु मन से सबसे दूर है, वही भगवान को पा सकता है। यही इस हरिहर मिलन का रहस्य है और यही इस भगवान भोलेनाथ के, भगवान बालकृष्ण के दर्शन का रहस्य है। आप बाहर से कितने भी प्रवृत्त रहिए, भगवान ने अपनी बाल लीलाएं भी की, भगवान ने बहुत से असुरों का वध भी किया, भगवान गोकुल को छोड़ करके मथुरा भी गए, गोपियों को भी छोड़ा, अपने संबंधियों को भी छोड़ा, गोकुल से मथुरा भी गए, कारागार से भी गोकुल आए, अपने माता पिता को भी छोड़ा। तो इस प्रकार भगवान ने अपने जीवन में बहुत सा त्याग भी किया है और सब में प्रवृत्त होकर के लीलाएं की है। रास लीला का मधुर प्रसंग हुआ, गोवर्धन लीला आगे हम श्रवण करेंगे। तो भगवान ने सब और प्रवृत्त होकर के ही लीलाएं की है, किंतु अंदर से निवृत्त रहे, किसी चीज में आसक्त नहीं हुए। उसमें रह करके भी उससे अलग रहना, वही भक्त हो सकता है जो बाहर से तो बिल्कुल प्रवृत्त रहे और अंदर से निवृत्त रहे। मैंने कल भी कहा था कि संसार से भाग करके नहीं जाया जा सकता, संसार तो जहां जाएंगे वहां पर आएगा, किंतु इस संसार में रह करके भी, इस संसार में प्रवृत्त होकर के भी अंदर से निवृत्त रहना है। तो यही इस लीला का रहस्य है। भगवान भोलेनाथ निवृत्ति को दर्शाते हैं, सब कुछ छोड़ करके कैलाश पर बैठे हैं और कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, फिर भी आनंद में रहते हैं। आप देखिए भगवान भोलेनाथ के इस स्वरूप को, एक तरफ तो घोर समाधि, इतनी बड़ी समाधि कि यदि किसी को नेत्र खोल के देख ले तो वो भस्म हो जाए। तो एक तरफ तो समाधि भी करते हैं और एक तरफ नृत्य भी करते हैं। समाधि लगाने वाला नृत्य नहीं कर सकता और नृत्य करने वाला समाधि नहीं लगा सकता, किंतु भोलेनाथ समय आने पर समाधि भी लगाते हैं और नटराज नृत्य भी करते हैं। इसलिए उन्हें नटों का राजा कहा गया है, नटराज कहा गया है। तो ये आपस में विरोधाभास, एक तरफ तो आंखों में अग्नि है, योग का तप है, और एक तरफ गंगा की निर्मल धारा, तो आपस में विरोधाभास। गले में विष को धारण करते हैं और सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा अमृत प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग दूध इसीलिए रखते हैं कि चंद्र से अमृत की वर्षा होती है और वो औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं। तो चंद्रमा अमृत को धारण करता है और भगवान गले में विष को धारण करते हैं, यानी अमृत और विष का सामंजस्य, बिल्कुल विरोधाभास। भगवान के गले में सर्प और भगवान गणपति जी का वाहन चूहा और भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर, तीनों के आपस में वैर, किंतु फिर भी प्रेम से रहते हैं। किंतु इतने विरोधाभासों के बीच भी आनंद से रहते हैं। जो इतने विरोधाभास के बीच में रहता हो, क्या वो समाधि लगा सकता है? आप किसी जगह पर 2 मिनट के लिए भी यदि आंख बंद करके बैठेंगे तो उस समय भी आपको समस्त प्रकार की चिंताएं आकर के घेर लेगी। विभिन्न प्रकार के सांसारिक दुविधाएं, चिंताएं, परेशानियां उस समय ध्यान आने लगेंगी। किंतु भगवान भोलेनाथ इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी, इतने विरोधाभासों में रहते हुए भी समाधिस्थ होते हैं। इसीलिए उन्हें योगीश्वर कहा गया है। भगवान भोलेनाथ योगीश्वर हैं और भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने योग को रचा है तो भगवान ने योग को धारण किया है। तो यही समत्व है।
जो विपरीत परिस्थितियों में भी समता धारण करके रहे, वही योगी है। समत्वम योग उच्यते। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, कितने ही विरोधाभास क्यों न हो, हर स्थिति में आनंद में रहना चाहिए, अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ हमारे लाला के, बाल गोपाल के दर्शन करके पुनः अपने कैलाश को लौट गए। अब भगवान कृष्ण 6 दिन के हुए और चतुर्दशी का दिवस आया। उस दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए, कंस जो है सभी ग्रामों का टैक्स कर लिया करता था, तो नंद बाबा कर देने के लिए कंस के पास गए। कंस को कर दिया और लाला के जन्म का समाचार सुनाया। कंस ने कहा कि दीर्घायु हो, कीर्तिवान हो और उसके सभी शत्रुओं का नाश हो। अब कंस क्या जानता है कि उसी का काल है। किंतु जिस दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए, उसी दिन पूतना भगवान को मारने के लिए आई। जब कंस को यह आकाशवाणी से पता लगा कि मेरा काल जन्म ले चुका है, तो उसने अपने सभी जितने भी असुर थे, दैत्य थे, उन सबको आश्वासन दे दिया कि जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो, उन सबको तुम्हें ढूंढ करके मारना है। पूतना को पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ भी बालक ने जन्म लिया है और बड़ा तेजस्वी बालक है, और जब ऐसा पता लगा तो पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई। पूतना के पूर्व जन्म का वृत्तांत हम लोग वामन अवतार में सुन चुके हैं, महाराज बलि की बहन के रूप में। तो पूतना यूं तो विशाल काय शरीर की है, किंतु अपना स्वरूप बदल करके आई और स्वरूप बदल करके एक सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया, और इतनी सुंदर गोपी बन गई कि किसी ने उसके मूल रूप को देखा ही नहीं, और एक सुंदर गोपी का रूप बना करके नंद महल में आई। यशोदा माता से कहा कि मैं तो लाला के दर्शन के लिए आई हूं। देखिए, विपत्ति जब भी आती है तो अपना रूप बदल करके, स्वरूप बदल करके आती है। अज्ञान जब भी आता है तो अपना स्वरूप बदल करके आता है, और इसका नाम पूतना इसीलिए पड़ा क्योंकि पूत का अर्थ होता है पवित्र। तो जो पवित्र नहीं है वही पूतना है, और पवित्र क्या नहीं है? तो कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। तो सबसे अपवित्र चीज है अज्ञान, और अज्ञान यानी कि वासना। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए वासना ही आई है, और जब अज्ञान आता है, जब वासना आती है, जब विपत्ति आती है, तो अपना स्वरूप बदल करके आती है। किंतु जो ज्ञानवान होता है वो उसको देख लेता है, पहचान लेता है। पूतना अपना स्वरूप बदल करके भगवान के दर्शन को आई और माता यशोदा से कहने लगी कि मैं आज लाला को स्तनपान कराना चाहती हूँ। अब उसके स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए। माता यशोदा ने भी कहा ठीक है। पूतना ने कहा कि आप चाहो तो कोई घर का काम हो तो देख लो, जब तक मैं लाला को खिलाती हूँ। माता यशोदा तो बोली, इसलिए चली गई। और पूतना आए भी चतुर्दशी के दिन। इस चतुर्दशी का क्या अर्थ है? वासना जो है 14 चीजों में निवास करती है।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 चीजों में वासना निवास करती है। इसीलिए पूतना चतुर्दशी के दिन आई, क्योंकि जहां इन 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें वासना का समावेश हो जाता है, तब पूतना आती है। और इसीलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष के वनवास का यही अर्थ है कि एक एक वर्ष करते हुए 14 वर्षों में इन 14 वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना है, और इसीलिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया। तो चतुर्दशी के दिन पूतना यानी कि वासना भगवान को मारने के लिए आई, लाला को गोद में लिया, खिलाने लगी और अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी और भगवान को स्तनपान कराने लगी। अब भगवान भी जानते हैं कि पूतना है, भगवान तो वास्तविक रूप को जानते ही हैं। व्यक्ति बाहर से कितना भी स्वरूप को बदल ले, किंतु परमेश्वर तो सबके रूप को जानता है, समझता है। भगवान भी पूतना का स्तन पकड़ करके और दुग्ध पान करने लगे और अपनी आंखें बंद कर ली। अब इन आंखें बंद करने का भी अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अर्थ बताया है। कुछ कहते हैं कि भगवान की आंखें इतनी सुंदर है, कमल नयन है, कि यदि पूतना उन आंखों को देख लेती तो उसी में मोहित हो जाती और फिर स्तनपान नहीं कराती, उसी में खो जाती। कुछ बोलते हैं कि नहीं, यदि पूतना भगवान के नेत्रों को देख लेती तो उसका अज्ञान दूर हो जाता और ज्ञान आ जाता। जो भगवान के दर्शन को कर लेता है उसकी वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, जैसे मारीच की हुई थी राम जन्म में, हम लोगों ने श्रवण किया है। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो कुछ कहते हैं कि मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है और यहाँ तो मुझे विष पिलाया जा रहा है, तो इसलिए आंखें बंद कर ली। और कुछ तो कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, विष पीने की आदत आप ही को है, तो आप ही विष पीजिए, मैं तो माखन खाऊंगा, मुझे तो माखन मिश्री पसंद है, विष तो आप ही पियो। तो हमारे लाला ने आंख बंद करके भगवान को याद किया, भोलेनाथ को बुलाया कि आप आकर के विष पियो। तो अनेक प्रकार के विचार हैं। भगवान ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके और पकड़ करके स्तनपान करने लगे। अब स्तनपान करने के साथ साथ में पूतना के प्राण भी खींचने लगे। तो पूतना जोर जोर से चिल्लाई और कहा, मां मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी थी पूतना, हे पुत छोड़ दो, हे पुत छोड़ दो, ऐसा बोलने लगी। और किंतु हमारे कान्हा जी भी जो है ना, वो एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। भगवान की यही विशेषता है कि भक्त भले ही भगवान को छोड़ दे, किंतु भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते। एक बार यदि हमारे कान्हा जी ने किसी को पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ते नहीं। तो स्तन पकड़ करके और स्तनपान करने लगे और स्तनपान करते करते पूतना के प्राण खींचने लगे। और जैसे ही प्राण खींचने लगे वैसे ही पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्ला करके अपने मूल स्वरूप में आ गई और लाला को उड़ा करके ले गई। किंतु भगवान ने उसके सारे प्राण खींच लिए और जैसे ही उसके प्राण छूटे वैसे ही वो धम्म करके कंस के बगीचे में आकर के गिर गई और गिरते ही आसपास के सभी पेड़ धाराशायी हो गए और लाला उसकी छाती पर ही खेलने लग गए। जब ये बात गोपियों को पता लगी तो गोपियां कान्हा का हालचाल देखने के लिए आई और जल्दी से कान्हा को उठा लिया और आश्चर्य करने लगी कि कान्हा यहाँ कैसे आ गया। माता यशोदा भी दौड़ती हुई आई। गोपियां उन्हें विभिन्न प्रकार की
बातें कहने लगी कि तुम लाला का ध्यान ही नहीं रखती हो, इतना सा लाला, इतनी बड़ी राक्षसनी, कुछ हो जाता तो। माता यशोदा कहने लगी कि अब ये मुझे तो संतान को कैसे पाला जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, पहली बार ही बालक को खिला रही हूँ, इसलिए गलती हो जाती है पर अगली बार से नहीं होगी। तो गोपियों का प्रेम ऐसा है कि वो यशोदा माता को भी डांट देती है, इतना प्रेम करती है। जहाँ प्रेम होता है वहां फिर ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो गोपियां इतना प्रेम करती है। फिर शायद लाला को किसी की नजर लग गई है ऐसा कह करके और कान्हा जी को गौशाला में ले गए। वहां पर एक गंगा नाम की गाय थी। जब तक भगवान भोजन ना कर ले तब तक कुछ खाती पीती नहीं थी। और वास्तविकता में ये ऋषि मुनि ही इन गायों के रूप में, इन गोपियों के रूप में भगवान के दर्शन के लिए आए थे। राम जन्म के समय ऋषियों की इच्छा भगवान को आलिंगन करने की हुई, किंतु उस समय नहीं कर सके। तब भगवान ने मन ही मन कहा था कि अगले जन्म में आकर के मैं तुम्हें जरूर आलिंगन करूंगा, अपना प्रेम दूंगा, प्रेम लुटाऊंगा। तो इसीलिए ये ऋषिगण भी गोपियां बन करके, गाय बन करके गोकुल में पधारे हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो ये गंगा गाय जब तक भगवान कुछ ना खा ले तब तक कुछ नहीं खाती थी। गोपियां भगवान को लेकर के आई और गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारने लगी। फिर गोमूत्र से स्नान कराया, शुद्ध जल से, उष्णोदक से स्नान कराया और लाला को सजा धजा करके खिलाने लग गई। किंतु इतना आनंद था कि ये आनंद कम नहीं होता, बार बार कुछ उत्सव करने का मन करता। इसलिए घर पे एक उत्सव का आयोजन किया गया और उत्सव का आयोजन करने के दौरान माता ने लाला को पालने में सुला दिया और एक पास में शकट रखा हुआ था। उसी में एक दैत्य शक्टासुर आकर के बैठ गया और माता यशोदा अन्य कामों में लग गई। तो उसी समय वो शकट भगवान के पालने पर गिर पड़ा, किंतु भगवान ने अपनी एक लात से, एक पैर से उसे ऐसा मारा कि वो बहुत दूर जाकर के गिर पड़ा और शक्टासुर का उद्धार हुआ। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं में शक्टासुर का, तृणासुर का, बकासुर का, अघासुर का, विभिन्न दैत्यों का संहार किया। थोड़े बड़े हुए तो लाला के नामकरण संस्कार की बारी आई। नंदलाल जी, नंद बाबा गर्गाचार्य जी के आश्रम में गए और वहां जाकर के उनसे विनती की कि अभी कंस सभी बालकों को मारने के लिए ढूंढ रहा है, यदि उसे पता लगेगा कि हमारे यहाँ भी नामकरण संस्कार हो रहा है तो वो किसी दैत्य को भेज देगा, और इसीलिए आप एकांत में भगवान का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी मान गए। नामकरण संस्कार का समय आया, गर्गाचार्य जी आए। अब माता यशोदा ने परीक्षा लेने के लिए लाला को माता रोहिणी की गोद में दे दिया और बलराम जी को यशोदा माता की गोद में दे दिया और बैठ गए। किंतु गर्गाचार्य जी दिव्य दृष्टा थे, उन्होंने पहले ही जान लिया और कहा कि हे माता रोहिणी, आपका बालक आपको बुला रहा है। तो ऐसा कहकर रोहिणी माता और माता यशोदा समझ गई कि ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है। तो फिर पुनः उन्होंने अपने अपने बालकों को लिया और उनका नामकरण संस्कार हुआ। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा गया, क्योंकि बलराम जी जब हुए थे तो उन्होंने अपनी माता का हाथ इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वो छुड़ा ना सकी थी। तो बल भी उनमें बहुत था और सबको आनंद देने वाले थे, अर्थात राम। तो बल और राम ऐसे मिल करके उनका नाम बलराम पड़ा। अब
लाला के नामकरण संस्कार की बारी आई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही लाला के दर्शन किए वैसे ही उनके मधुर स्वरूप में डूब गए और मधुर स्वरूप में डूब करके माता को कहने लगे कि माता, इनका तो मैं क्या नाम रखूं, इनके तो बहुत से नाम हैं। कोई इन्हें सुरेश कहते हैं, कोई इन्हें गोपाल कहते हैं, कोई इन्हें कृष्ण कहते हैं, कोई इन्हें नारायण कहते हैं। और ऐसे ही बोलने लगे तो भगवान ने कहा बस 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 गर्गाचार्य जी, बस करो। यदि आप इनको बता दोगे कि ये भगवान है तो माता यशोदा मुझे माखन मिश्री तो खिलाएगी नहीं, लाड़ प्यार तो करेगी नहीं और एक कोने में ले जा करके बिठा देगी और रोज सुबह शाम दीपक अगरबत्ती किया करेगी। और मैं तो इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं तो माता का वात्सल्य प्राप्त करने के लिए, सभी को प्रेम देने के लिए आया हूँ। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक है ठीक है। ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान के नाम रखे। पहला नाम कृष्ण रखा, दूसरा गोपाल रखा, वास्तविकता में नाम तो एक संकेत मात्र है। भगवान को जिस भी नाम से बुलाया जाए उस नाम से भगवान आ जाते हैं। आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास के साथ में। एक बार एक पशुपालक था, अपनी भैंसों को चराने के लिए रोज जाता और दिन भर चरा करके और घर लौट आता। एक दिन उस गांव में एक साधु महात्मा आए तो उस पशुपालक ने, उस किसान ने सोचा कि मैं भी जाकर के उनसे कोई मंत्र ले आऊं। साधु महात्मा जी के पास गया और हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे एक मंत्र दे दीजिए, मंत्र की दीक्षा दे दीजिए। अब साधु महात्मा जो थे वो नरसिंह भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आज से तुम जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह ऐसा जपना, ऐसा कह दिया। अब जो पशुपालक था, ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो बार बार कहीं भूल न जाऊं तो बार बार बोलते 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 आ रहा है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, ऐसा बोलते बोलते आ रहा है। अब उस समय ध्यान आया कि मैं तो अपने भैंसों को खेत में चरने के लिए छोड़ आया था, जंगल में चरने के लिए छोड़ आया था, तो इसलिए उसे याद आई तो सब भूल करके न भैंसों को देखने के लिए चला गया। अब भैंसों को देखा, भैंसों को लेकर के पुनः आया तो मंत्र भूल गया, तो जय नरसिंह की जगह बोलने लगा भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। अब ये सब दृश्य माता लक्ष्मी जी ऊपर से देख रही थी। माता लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि कैसा भक्त है आपका, आपका नाम लेने की बजाय तो ये भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह किए जा रहा है। भगवान ने कहा कि ऐसा इसके बारे में कुछ ना बोलना, ये मेरा बड़ा पक्का भक्त है, चाहो तो परीक्षा ले लो। माता जी ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रूप बदल करके और आए। तो भगवान ने कहा कि मैं एक पेड़ के पीछे छिप जाता हूं, तुम ही जाकर के उससे पूछना, नहीं तो तुम कहोगी कि भगवान ने कोई लीला कर दी, तो इसलिए मैं तो इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूं। वो किसान वहां बैठा हुआ है, भैंसों को चरा रहा है, तुम ही जाकर के पूछ लेना। अब वहां गए तो भैंस तो चरने लग गई और वो पशुपालक और किसान एक जगह बैठ करके भगवान का ही जप करने लगा, भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। माता लक्ष्मी ने एक बार आवाज दी, ओ भैया अरे भैया, किंतु वो पशुपालक तो भगवान के ध्यान में निमग्न थी। अब क्या करे, फिर आवाज दी, अरे भैया अरे भैया। तो किसान चिढ़ते हुए बोला क्या है,
बोले ये तुम जो नाम ले रहे हो ये किसका नाम ले रहे हो? तब वो किसान बोलने लगा कि मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। माता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात तो सही है, नाम तो ये भगवान का ही ले रहा है। किंतु फिर उससे पूछा परीक्षा लेने के लिए, अच्छा तो जिसका नाम ले रहा है वो है कहाँ? तो उसने चिढ़ते हुए बोल दिया कि मुझे क्या पता, होंगे यहीं कहीं पेड़ के पीछे। अब माता लक्ष्मी को तो लगा कि वास्तविकता में भगवान का बड़ा भक्त है। तब जाकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों वास्तविक स्वरूप में आए और उस किसान को दर्शन दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को किसी भी नाम से जपा जाए, किसी भी नाम, कोई भी नाम लिया जाए, यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ में नाम लिया जाएगा तो भगवान अवश्य दर्शन देते हैं, भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप कल से भैंस का सिंह ही जपने लग जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो समय भगवान नाराज हो जाएंगे। ये तो एक कहानी है, इसके माध्यम से ये समझाया गया कि भगवान के अनेकों नाम हैं, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। किसी भी नाम से बुलाया जाए, यदि मन में भगवान की छवि बसी हुई है तो हर नाम में भगवान का नाम है। तो इस प्रकार भगवान के विभिन्न नाम पड़े, कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई उन्हें कान्हा कहता है, कोई उन्हें बांके बिहारी कहता है, कोई उन्हें गोपाल कहता है। जो जिस नाम से पुकारता है, किसी भी नाम से पुकारता है, भगवान उसको उसी नाम उसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, आगे जाकर के उखल बंधन हुआ। उखल बंधन लीला भी बड़ी विचित्र है। भगवान के आंगन में दो अर्जुन के पेड़ थे, यमलार्जुन। एक समय भगवान बहुत शरारत करने लगे तो माता ने उन्हें उखल से बांधने का प्रयास किया, किंतु जब भी माता उनको उखल से बांधने के लिए जाती तो वैसे ही रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती। फिर आसपास कहीं से रस्सी ला करके उसमें जोड़ती, फिर बांधने का प्रयास करती, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती। ऐसे बार बार बांधने का प्रयास किया, किंतु हर बार 2 अंगुल छोटी हो गई। माता यशोदा बांधते बांधते थक गई, किंतु रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रह जाती। अब यहाँ 2 अंगुल छोटी रहने का मतलब यही है कि जिसके दृष्टि में द्वैत है, भेद है, वो भगवान को नहीं बांध सकता। जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है वही भगवान को बांध सकता है। तब भगवान कृष्ण जब माता यशोदा की इस स्थिति को देखा उन्होंने कि माता बांधते बांधते थक गई, तब भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया और माता यशोदा ने भगवान को उस उखल से बांध दिया और उखल से बांध करके अपना कार्य करने लग गई। अब भगवान भी भगवान ठहरे, उन उखलों को उखल के साथ में ही चलने लगे और उस उखल को लेकर के उन दोनों यमलार्जुन के पेड़ों के पास गए और उनके बीच में लगा करके उन दोनों पेड़ों को गिरा दिया। तो इस प्रकार भगवान ने उस उखल बंधन लीला के माध्यम से उन दोनों यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान ने ऐसी अपने जीवन में अनेक प्रकार की लीलाएं की है, उन सभी का रसपान भी हम लोग अगले अंकों में श्रवण करेंगे। आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।